व्यूअर्स, मोहब्बत मोहब्बत के पीछे हर बंदा पागल हुआ पड़ा है। हम जिसको देखें वो मोहब्बत की बातें बहुत ज़्यादा करता है। लोग मोहब्बत में पढ़ते भी हैं, इस एक्सपीरियंस को भी करते हैं, दिल बर्दाश्ता भी होते हैं, दिल हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में 3 टाइम के ऊपर और 3 दफ़ा ख़ास तौर पर 3 तरह के लोगों के साथ ख़ास तौर पे हमें जो है वो मोहब्बत हो जाती है। वैसे तो मैं अक्सर कहती हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा फ़िनोमेना है जो 100 टाइम्स आपको हो सकता है। 100 टाइम्स यू कैन फ़ॉल फॉर एनीबॉडी, बट ऑफ़ कोर्स मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है। मगर इसको बढ़ावा देना, इसको फलना-फूलना इसका जो है, इसको एक स्टेज के ऊपर लेके जाना, ये इंसान के अपने हाथ में है। होना हाथ में नहीं है, मगर इसको बढ़ाना हमारे अपने हाथ में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने लाइफ टाइम में कितनी दफ़ा लोगों के साथ वाक़ई मोहब्बत में आते हैं और फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ रही होती है और हमारे एक्सपीरियंसेस किस तरह से ट्रू लव की तरफ हमें लीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत एक ऐसा फ़िनोमेना है जिसके पीछे सारी दुनिया जो है पागल है, एंड एवरीबॉडी इन देयर होल लाइफ दे सीक लव, यानी हम मोहब्बत की तलाश में रहते हैं, हमें मोहब्बत चाहिए होती है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जिनको मोहब्बत नहीं चाहिए होती। ऑफ कोर्स दे आर द पर्सनैलिटीज़ विच हैव डिफरेंट ट्रेड्स, तो उनकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मगर नॉर्मली हम जितने भी लोग देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पीपल आर सीकिंग लव एंड दे वांट टू हैव लव। बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रू लव कभी भी इंसान को उस तरह से मिलता नहीं है। हार्ट ब्रेक्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मोहब्बत जो हो भी जाती है और मिल भी जाती है, एंड देन दे लिव टुगेदर वेरी हैप्पीली। मगर नॉर्मली इस तरह की चीज़ें जो नहीं होती। हमें अपनी पूरी लाइफ टाइम में 3 टाइप ऑफ पीपल जो हैं उनके साथ हमारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं और 3 स्टेजेस के ऊपर यूजुअली हमारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। एंड वो चीज़ें हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस भी देती हैं। सबसे पहली मोहब्बत जो हमें हमारे टीन्स में होती है, यानी जब हम अपने टीन एज में होते हैं, जब हम कॉलेज गोइंग होते हैं, एंड देन उसकी रीजंस जो है नॉर्मली ये होता है कि आप सुनते हैं जी आपके फलां दोस्त की भी कोई लव स्टोरी चल रही है, फलां सहेली की भी कोई लव स्टोरी चल रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही होती हैं, एंड देन दिस पीयर प्रेशर कम्स टू यू। ये पीयर प्रेशर जब आपके ऊपर आता है तो आप भी उसमें अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली स्टार्ट थिंकिंग, और कहीं ना कहीं आपको चाहते ना चाहते हुए भी आप इस चीज़ में जाना शुरू हो जाते हैं। एक तो पीयर प्रेशर आपको इस तरफ लेके जाता है व्हेन यू आर इन योर टीन्स, एंड देन द सेकंड थिंग इज कि आपका हार्मोनल सर्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी इंसान की बॉडी में हार्मोन्स जो इतने फास्ट, इतने ज़्यादा होते हैं, इतने फास्ट होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आप उन हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, यानी आप ऑपोजिट जेंडर जो आपका होता है, यानी काउंटर पार्टनर आपका मेल फीमेल, लड़की या लड़के की तरफ जो आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड वो जो अट्रैक्शन हार्मोनल प्रेशर की वजह से आ रही होती है, वी नेम इट लव, हम इसको मोहब्बत का नाम देते हैं और वो चलना शुरू हो जाती है। देन देयर इज़ अनदर थिंग, बॉलीवुड मूवीज़ जो हमारे दिमाग में जो आइडियोलॉजी डालती हैं फॉर लव एंड फॉर इमोशनल रिलेशनशिप्स, मोहब्बत के बारे में जो कहानियाँ हमने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, वो हम इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, स्टार्ट लिविंग दैट। और इस एज का जो टीन्स की एज की मोहब्बत होती है, ये बड़ी केयरिंग होती है, बड़ी डिवोटेड होती है, बड़ी पैशनेट होती है और बहुत पॉजेसिव होती है। यानी लोग मरते हैं, मारते हैं, हर टाइम यू जस्ट आर बीइंग ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन। उस बंदे का जो आपके दिमाग में ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और आपकी लॉजिक जो थोड़ी सी देर के लिए पीछे गई होती है कि इज़ इट दैट पर्सन यू वांट टू बी विद। आप ये सोचते ही नहीं कि क्या ये वाकई वो इंसान है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं। यू जस्ट ट्राई टू बी विद दैट, और आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और फिर आप उसको निभाने की भी कोशिश करते हैं। यू मेक अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा करना शुरू होते हैं, बहुत टाइम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, एंड देन समटाइम्स हमने देखा है कि लोग इस स्टेज के ऊपर जब मोहब्बत में जाते हैं तो यूजुअली उनमें फेलियर ऑफ देयर करियर, एजुकेशन और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। बट अल्टीमेटली क्योंकि ये बहुत अर्ली एज का एक फिनोमेना होता है, तो यूजुअली नॉट 100% मगर यूजुअली ये आफ्टर सर्टन टाइम जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा आ जाती है। सेकेंड टाइम जो इंसान को मोहब्बत होती है वो उस वक़्त मोहब्बत होती है जब वो अपनी शादी वाली एज के ऊपर, स्टेज के ऊपर जो है वो होता है, और उसको ही सीक्स के जी उसको वाकई एक पार्टनर की ज़रूरत है और उसको कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहिए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सके, आगे चल सके और चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकें। एंड लेट मी टेल यू दिस दिस स्टेज जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हार्ड लव होता है।
हार्ड लव इसलिए होता है कि इस स्टेज के ऊपर जब मोहब्बत होती है तो लोग जो हैं थोड़े से लॉजिकल हो चुके होते हैं, थोड़े से वो समझदार हो चुके होते हैं। मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल नहीं रहती, बल्कि उसमें कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं, एंड यू स्टार्ट बार्गेनिंग अबाउट, अच्छा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू फॉल फॉर दैट, ये फ़ौरन ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए बस आपको मोहब्बत होगी। इस टाइम के ऊपर जाके आप बहुत सारी चीज़ें, स्टेटस क्या है, करियर क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, यू सीक एवरीथिंग। और फिर जो है वो आप एक प्लान मोहब्बत में जो है वो जाना शुरू होते हैं, और जिसका नतीजा जो है समटाइम्स हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप फ़ौरन जो है किसी इंसान के लिए यू जस्ट फॉल फॉर समबडी, और आफ्टर 5-6 मंथ्स जो है वो आपको आइडिया होता है कि दिस इज़ जस्ट इनफैचुएशन, जो उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसकी चीज़ों को देख के आप उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हुए हैं, और 5-6 महीने बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आपका हार्ट ब्रेक होता है। इस स्टेज के ऊपर ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनको मटेरियलाइज करने की कोशिश की जाती है, और हम देखते हैं स्टेटस वगैरह सारा कुछ, और जब हम मटेरियलाइज चीज़ों में पढ़ते हैं तो वो दैट इज़ नॉट अ लव एक्चुअली, मगर हम उसको लव का ही नाम देते हैं, और फिर हम उसको वी ट्राई टू लिव विद दैट। इसमें जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, हमें हमारे डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ हमारे एक्सपीरियंस होता है। कुछ नार्सिसिस्टिक्स हमें मिलते हैं जो खुद पसंदी से ही बाहर नहीं आते, कुछ लोग बहुत अब्यूजिव होते हैं जिनसे हमें वर्बल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ जो है वो मिलता है। कुछ लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अपनी सेल्फ पिटी में होते हैं, अपने ऊपर इतनी ज़्यादा खुद तरसी होती है कि उनके साथ ज़िंदगी में जो कुछ बुरा हुआ होता है दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू। यानी ये हार्ड लव इसलिए कि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आपका भी हार्ट ब्रेक जो है आफ्टर 6-7 मंथ्स जो है वो हो जाता है। एंड देन आप जो है आप यानी कभी इसमें मसला ये होता है कि यू नेवर फाइंड दिस थिंग कि जी एक्चुअली ये जो आपका इनकाउंटर हुआ है आपने इससे सीखा क्या। यू फॉल फॉर द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, इसी तरह के सिमिलर लोगों के साथ आप जो है वो आपका रिलेशनशिप बनता है, फिर सिमिलर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और अल्टीमेटली उसी तरह से हार्ट ब्रेक और समटाइम्स उससे वर्स्ट जो है वो नताइज आपको मिलते हैं। यानी आप इवेल्युएट नहीं करते कि आपके साथ ये जो एक इनकाउंटर हुआ था, ये जो एक सिचुएशन चली थी, ये क्यों थी, और आपको अपने आप को बेहतर कैसे करना है। ये सिचुएशन आपके लिए ऐसे ही चलती है। एंड देन व्हेन यू आर हैविंग दिस बैड एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस विद पीपल, जब आपका ये बुरा एक एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों के साथ, एक नेगेटिव इफेक्ट जिसका आपके ऊपर आता है, और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं लोगों के बारे में, तो फिर अगली दफ़ा जब आपको मोहब्बत होती है तो क्या होता है, दैट इज़ लाइक योर रियल लव। आपका रियल लव जो है वो आपको मिलता है थर्ड टाइम पे, मगर वो इतना अनकॉन्शियस होता है, अनप्लैंड होता है, कि आपको खुद भी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते दैट मे बी यू इनकाउंटर समबडी एंड यू जस्ट फॉल फॉर दैट, और उस मोहब्बत की कोई रीज़न नहीं होती। आप यानी उसके आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ना वो आपको कोई दूसरा इंसान जो है इम्प्रेस करना चाहता है, यू जस्ट फॉल फॉर दैट। और उसमें आपको फील होता है कि वो जो आपका एक कनेक्शन था, स्पिरिचुअल कनेक्शन था, वो मिसिंग था, और वो आपको उस इंसान के साथ मिलके जो है वो मिलता है, एंड यू फील कि अब आपकी जो है वो जो आपकी चीज़ें चल रही थी, आप कुछ कहते हैं और अगला बंदा फ़ौरन कहे बगैर समझ आता है, या वो आपको सेम इंटेंसिटी और सेम लेंथ के ऊपर जो है उसी तरह से सारी चीज़ें जो वो कर रहा होता है। सो ये थर्ड टाइप का जो लव होता है हमारी ज़िंदगी में, दैट इज़ द रियल वन, क्योंकि आप किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते, कोई इम्प्रेस नहीं होना चाहता, यू गेट रियल, आप अपने रियल सेल्फ के साथ लोगों के सामने जाते हैं, और आप उसी तरह से उनको प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और फिर जो है वो ऑटोमेटिक एक आपका जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और इस लव में पोजेशन भी नहीं होती कि जी हम इस बंदे को पोजेस ही कर जाएं, एंड दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द सोलमेट। सो आपको अपना सोलमेट जो है वो इस तरह से अपनी लाइफ के किसी लेटरल स्टेज के ऊपर, और मे बी व्हेन यू आर इन योर 30s और 40s कहीं जाके आपका सोलमेट जो है वो मिलता है, मगर उस वक्त तक चीज़ें इतनी ऑक्यूपाइड हो चुकी हुई होती हैं, आपकी लाइफ इतनी ऑक्यूपाइड होती है दैट यू माइट नॉट, आपका वो कनेक्शन तो बन जाता है, सारी चीज़ें चलना भी शुरू हो जाती हैं, यू फील्स विद समबडी कि आप बहुत सेफ हैं, आप उसके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, यू वांट टू गिव टाइम, यू वांट टू टेक टाइम, बहुत कुछ स्पेंड करना चाहते हैं, मगर टाइज इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हुई होती हैं। सम टाइम कुछ लोगों को जब ये वाला लव उनकी ज़िंदगी में मिलता है तो दे अवेल इट, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको भी कोई ना कोई जो है वो रीज़न दे के, कोई ना कोई बात कह के इसको भी जो है वो ख़त्म करने की तरफ चले जाते हैं।
बट दे आर द वेरी फॉर्चुनेट पीपल हु गेट दिस। बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको उनका सोलमेट या इस तरह का कोई लव मिलता है जहाँ पे उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे उनको उनको कोई ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो सोचेंगे इनको बुरा ना लग जाए, इनको ये ना हो जाए, वो दे जस्ट गेट रियल व्हाट दे आर, और इसी तरह से वो एक दूसरे को एक्सेप्ट जो है वो कर रहे होते हैं। वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी स्टेज के किस लव के ऊपर हैं और आपको अब तक किस तरह की मोहब्बत जो हुई है। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, ये आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है, मगर इसमें दर्द भी ज़रूर होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक सही इंसान मिल जाए तो आपको ये दर्द नहीं होता। कोशिश कीजिए कि हर किसी के पीछे मत पड़े, हर किसी के पीछे हर छोटी मोटी चीज़ जहाँ पे आपको अट्रैक्शन फील होती है वहाँ पे मत ये समझें कि शायद ये मोहब्बत है। वेट कीजिए 2-3 महीनों में, 4 महीनों में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आइदर इट्स लव और ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, और इसके बाद अपने लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना। ख्याल रखिए अपना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।